नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज सिंपल इंटरेस्ट का थर्ड पार्ट लेके आया हूं। इसमें हम थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो कि दो पार्टों में हम नहीं करवाए हैं। तो जिसको ये तीसरा वाला पार्ट हमारा देखना है उसको पहला पार्ट और दूसरा पार्ट के साथ साथ परसेंटेज के भी जो चैप्टर पिछले हैं उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन है, एसआई की कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन ये कहता है कि एसआई की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसकी है? एसआई की है, सिंपल इंटरेस्ट की है। कोई धनराशि कितनी है? मान लो 100 है। कोई धनराशि कितनी है? 100 है। कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी कितना? 100 से 300। निकालना क्या है? कितने प्रतिशत दर से निकालना है आपको रेट। आपको कोई धनराशि अगर 100 से 300 हो रही है, इसका मतलब ये जो 200 का अंतर है ये क्या है? 200 क्या मिल रहा है भाई? 200 जुड़ रहा है 100 में, तब तो 300 हो रहा है। समय कितने का है? 5 वर्ष का है। तो यहां पे देखना 5 वर्ष में कोई धनराशि कितनी हो रही है? 100 का 300 200 क्या है? इसमें 200 ब्याज मिल रहा था, क्योंकि वो दिया कितना था, उसकी धनराशि तो 100 ही है। 200 जो एक्स्ट्रा मिला है ये ब्याज है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। अब देखना तो 5 वर्ष का क्या होता है, देखो एसआई बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100। तो एसआई ब्याज कितना है? 200। प्रिंसिपल कितना लिया है आपने? 100। निकालना क्या है? R निकालना है। और टाइम क्या दिया हुआ है? 5 वर्ष। यहां पे देखो 5 वर्ष टाइम है, तो यहां पे 5 का गुणा कर दो बटे 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। देखो इसके आगे क्या होगा? 5 से ये कटेगा, 5 चौको 20, 40। इसका मतलब क्या हुआ? R बराबर 40%। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि एसआई की कितने प्रतिशत की दर से कोई धनराशि स्वयं की 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे 100 क्या था हमारा? मूलधन। 100 मान ले कि मूलधन है हमारा। 3 गुना 5 वर्ष में हो रही है, 300 हो रही है। 200 रुपए ये एक्स्ट्रा जो मिल रहा है क्या है? ये ब्याज है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। 5 वर्षों का ब्याज कितना है? 200 है, तो 200 रुपए ब्याज रखे। 100 मूलधन है, इंटू R निकालना है। 5 वर्ष का टाइम दिया हुआ है, बटे कितना? 100। 100 से 100 ये दोनों कैंसिल हो गए। 5 से कैंसिल हो गया ये 40 बार में, तो R बराबर कितना आया? 40%। चलिए ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं, ये अगला क्वेश्चन आपके पास है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी? ध्यान रखना, साधारण ब्याज की बात हो रही है। यह पूछा गया है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। कितनी? 100 का 3 गुना कितना? 300 हो जाती है। समय कितना लग रहा है इसमें? 5 वर्ष। 5 वर्ष में कितनी? 3 गुनी हो रही है। ध्यान रखना, 5 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, तो कितने वर्ष में 13 गुनी हो जाएगी? ये क्वेश्चन है हमारा। फिर इसमें 100 का 300 हो रही है कितने में? 5 वर्ष में। तो ब्याज कितना लग रहा है यहाँ पे? 200। फिर कितने वर्ष में 100 का कितना हो जाएगा? 1300। ये पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 100 का 1300 13 गुनी हो जाएगी। तो यहां पे ब्याज कितना लगेगा? यहां पे ब्याज कितना लगेगा? 1200। तो यहां पे आप एक चीज ये देखो कि ब्याज कितने गुना लग रहा है? 2 छक्का 12, 6 गुना। तो टाइम कितना लगेगा? 6 गुना। 5 छक्का 30 वर्ष। 30 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 13 गुनी। ये 30 वर्ष आंसर होगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
आइए चलते हैं इस अगले क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि एसआई की दर से कोई धनराशि 15 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। कितनी? 15 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, गुनी लिख दो, 4 गुनी हो जाती है। मतलब 15 वर्षों में 4 गुनी मतलब 100 का कितना? 400। तो ब्याज कितना मिला है इसमें? 300। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्लियर है। दूसरे स्टेटमेंट में यह लिखा है कि वह कितने वर्षों में 22 गुनी हो जाएगी। 22 गुनी का मतलब 100 से बढ़कर के कितनी? 2200। इसमें कितने का इंटरेस्ट लग रहा है? 2100 का। 2100 का इंटरेस्ट लग रहा है। इसका मतलब क्या कि 300 का कितनी गुना है? 3 सते 21, 7 गुना ब्याज हो रहा है। तो समय भी कितना होगा? 7। 15 सत्ते 105 वर्ष में 22 गुनी हो जाएगी। 105 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं इस अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन कहता है कि वह कौन सी धनराशि है जो 6% की दर से 5 वर्ष में 7800 हो रही है। कितनी? तो कितनी दर से? 6% की दर से कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। तो कितने प्रतिशत हो रहा? 6 पंचे 30%। तो हमारी मूलधन कुछ भी होगी, वह कौन सी धनराशि है? धनराशि का हमको पता नहीं है कि धनराशि कौन सी है, पर वो धनराशि 6% की दर से 5 वर्ष में कितनी हो रही है? 7800। 7800 हो रही है। तो पहले कितनी रही होगी? जो भी रही होगी वो अपने आप पे 100% रही होगी। तो 100% रही होगी, बढ़ी कितनी? 5 वर्ष में 30%। तो 100 से 30 मतलब 130% बराबर 7800। कितना? 130% बराबर 7800। निकालना क्या है हमको? कौन सी धनराशि है, मतलब 100% निकालेंगे तो हमको आपको क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल मिल जाएगा, मतलब मूलधन। 0 से 0 कटा, 13 छांग 78 मतलब 60। 1% बराबर कितना? 60। निकालना क्या है हमको? मूलधन। मूलधन मतलब 100%। 100% निकालना है तो दोनों साइड आप 100 का गुणा करो, ये हो जाएगा 100%। इसमें 100 का गुणा होगा, ये हो जाएगा 6000। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं इस अगले क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन कहता है कि वह कौन सी धनराशि है जो 8% की दर से, कितने प्रतिशत? 8% की दर से 5 वर्ष में 5600 हो जाएगी। मतलब कोई धनराशि है जो कि अपने आप में 100% होगी। वो धनराशि हमको निकालना है। ये कितनी है हमको ये पता नहीं है, लेकिन ये कितने वर्षों में? 5 वर्ष में 8% की दर से ये 5600 हो जाती है। कितनी? 5600 रुपये हो जाती है। तो 5 अठे कितना? 40%। 100 से कितना बढ़ा है? 40%, और ये 5600 के बराबर हो गई है। निकालना क्या है? 100%। तो लिखो 140%। 100 में 140 जोड़ दो, 140% बराबर 5600 है। 140% बराबर 5600 है। ठीक है, फिर 1% बराबर कितना हो जाएगा? इसको काटो, 0 से 0 कैंसिल, 14 चौको 56, 40 आ जाएगा। 1 बराबर 40 के 100 करना है, दोनों साइड 100 का गुणा कर दो। गुणा करोगे 100 का तो ये हो जाएगा आपका 100% बराबर 4000। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये देखते हैं आपके पास ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि किसी धनराशि पर 5% की दर से, क्या बोलता है, किसी धनराशि पर 5% की दर से 4 वर्ष का ब्याज तथा 6% की दर से 2 वर्ष का ब्याज का योग 160 रुपए है। कितना? 160 रुपए। तो वो धनराशि निकालना है इसको। अब देखो, पहली कंडीशन ये दिया है कि 5% की दर से 4 वर्ष में कितना? 20%। दूसरा कितना? 6% की दर से 2 वर्ष में, तो 6% की दर से 2 वर्ष में कितना? 12% हो गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 32% हो गया। यहाँ पे देखो तो ये परसेंट में कितना है? 32% परसेंटेज में मतलब ब्याज है, लेकिन रुपए में कितना है? 32% बराबर 160 रुपए। ठीक है, अब इसको काट दो। 16 दूना 32, 2 पंचा 10, तो 1% बराबर कितना? 5। 100% का गुणा करोगे तो 100 इसमें गुणा करो, ये 100% हो जाएगा, बराबर 100 का गुणा करोगे तो ये 500 हो जाएगा। 100% बराबर 500। इस क्वेश्चन का आंसर 500 आ रहा है। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके पास अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि रवि ने 30,000 की राशि 2 भागों में बांटकर इस प्रकार उधार दी कि पहले भाग पर 10% की दर से और दूसरे भाग में 5% की दर से ब्याज प्राप्त होता है, तो संपूर्ण राशि को यदि 7% की दर से ब्याज मिला तो बताइए कि 10% की दर से कितनी राशि उधार दी गई थी। यहाँ पे 2 डेटा दिया हुआ है। एक दिया हुआ है 10% की दर से, एक 5% की दर से। इसको एलिगेशन मेथड में हम तोड़ेंगे, तो एलिगेशन मेथड में तोड़ेंगे तो एक 10% का पार्ट है, 5%, दोनों का पार्ट कितना है मिक्सअप? 7%। तो इनका डिफरेंस लेना है, इनका डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस ये इसके बराबर होगा। ये मान लो पहला वाला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, तो 5 में से 2 का 2 डिफरेंस, 7 का डिफरेंस तो ये 2 आएगा, 10 में 7 तो ये 3 आएगा। टोटल राशि का जो रेशियो है हमारे पास 2:3 है। कितना? 2:3 मतलब 5 के बराबर क्या है? 30,000। ये 30,000 कुल राशि है ना, रेशियो 2:3 में टूटा है। इसका एडिशन करेंगे तो 2 और 3 का जो योग होता है वो 5 के बराबर होता है, तो 5 = कितना? 30,000। इसको काटोगे 5 से, ये 6 बार में कटेगा, तो 1% बराबर कितना आ गया? 6,000। वो निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि 10% की दर से कितनी राशि दी गई। 10% की यहाँ पे बात हुई है, तो इसका रेशियो कितना है? 2। कितना? इसका 2 है, तो ये 2 निकालना है ए का, तो दोनों साइड 2 का गुणा कर दो, 2, तो ये 2 निकालना है 2 यूनिट, तो 6 दूना 12,000। 12,000 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, जैसे हम इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि रवि ने 3500 रुपए की राशि 2 भागों में बांटकर इस प्रकार उधार दिया कि पहले भाग पर 15% की दर से और दूसरे भाग पर 8% की दर से ब्याज प्राप्त करता है। यदि संपूर्ण राशि पर 11% की दर से ब्याज प्राप्त होता है तो 8% की दर से कितनी राशि उधार दी गई है। यह क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें 3 डेटा दिया गया है जो 2 भागों में बांटा गया है। एक कितने प्रतिशत में? 15% और दूसरा 8%। ठीक है, जो दोनों का रहेगा
जो संपूर्ण भाग की बात करेगा वो परसेंटेज हमारा कहाँ रहेगा, बीच में, तो 11% है। इन दोनों का एलिगेशन यहाँ से ये निकालो, 8 3 11 3 और 15 में 3 ये 4, 3:4 के अनुपात में ये जो पैसा लगाया गया है, तो पहले पार्ट में 3 को और दूसरे में 4, टोटल 7 टुकड़े किए गए हैं। 7 टुकड़े में से 3 टुकड़े पहले वाले भाग में लगाया गया है और दूसरे वाले भाग में 4, जिसमें 15% की ब्याज दी गई है और इसमें 8% की ब्याज दी गई है। दोनों में मिला करके 11% की ब्याज मिलती है उसको। तो अब ये हमको बताना है कि 8% की ब्याज जिस पर लगी वो कितना धन है। तो अब निकालते हैं अनुपातिक जो कितना, 7। तो 7 के बराबर क्या दिया हुआ है हमारा, 3500। 3500 तो 7 से काटो, 7 बचा 35, 500, 1 बराबर 500। हमको निकालना क्या है, 8% मतलब 4 के यूनिट का, 4 का गुना करोगे तो 4 और 4 इसमें 5 को 20, ये हो जाएगा 2000। ये 2000 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। हम आपको ये बताएं कि सिंपल इंटरेस्ट में जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। हमारा अगला चैप्टर जो होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। बस इसमें जो प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। लेकिन जितने कंसेप्ट हैं सारे कंसेप्ट पे वीडियो होंगे, तीनों वीडियो अगर आप देख लोगे तो कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो कि इसमें छूटा हुआ है, सारे कंसेप्ट है। एग्जाम देने के लिए चाहे जिस एग्जाम में भी दीजिए, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम अब अगले चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिलते हैं अगले दिन। सो थैंक यू।